Spring balance reads 200 gram force when carrying a lump of lead in air. If the lead is now immersed with half of its volume in brine solution, what will be the new reading of the spring balance? Specific gravity of lead and brine are this and this respectively. तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें एक मास हैंग कर रहा है ना, और ये मास किसका है? लेड का है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हाफ ऑफ द मास लेड आप उसको ब्राइन सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हो, है ना। तो व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? तो पहले जो स्प्रिंग बैलेंस की रीड थी 200 ग्राम फोर्स थी, अब कितनी होगी? तो क्योंकि हमने इसको इमर्स कर दिया यहाँ पे तो इसको इमर्स करने में क्या होगा, इसका जो वेट होएगा, क्योंकि इस पर ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स भी लगेगा, तो वेट बाइंड फोर्स जितना लगेगा उसको माइनस कर देंगे रियल वेट से। तो रियल वेट यानी कि जो एयर में तो इतना वेट था माइनस बाइंड फोर्स हो जाएगा, तो वो इसका लिक्विड में वेट आएगा। डब्ल्यू एक और रो नॉट वी जी लिख सकते हैं। बाइंड फोर्स को हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से रो नॉट वी जी हम कॉमन ले लेते हैं इस पूरी इक्वेशन में से। रो नॉट वी जी बाहर आ गया तो यहाँ आएगा 1 माइनस रो एल बाय 2 रो नॉट, ठीक है। अब रो नॉट वी जी क्या है हमारा? वेट इन एयर है, और वेट इन एयर को हम डब्ल्यू लिख देते हैं। और वेट इन एयर हमको मालूम है 200 ग्राम फोर्स 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ रहा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हमको गिवन नहीं है, लेकिन हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है लिक्विड की। लिक्विड कौन सा हमारे पास? लिक्विड है हमारे पास ब्राइन, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1। तो अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का क्या मामला होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी डेंसिटी निकालनी है उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, 1.1 डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ रो नॉट, 2 रो नॉट की जगह क्या आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा वेट इन लिक्विड। थैंक यू।